समांतर श्रेणी जो है इसका व्यापक पद मतलब जनरल टर्म ऑफ एपी, मतलब किसी चीज़ का एक जनरल फार्मूला होगा ना जिसपे वो हर एक चीज़ लागू होता होगा, वही जनरल फार्मूला यहाँ पे है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम इसको समझाते हैं ये किस तरीके से होता है। तो देखिए ए का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रथम पद, जो भी रहेगा उसका प्रथम पद, जो भी हम संख्या लिखे हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी संख्या है तो ये फर्स्ट टर्म जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट में जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद बोलते हैं। और जो डी है यहाँ पे डी को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर या पदांतर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सार्व अंतर या पदांतर, या इंग्लिश में इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और जो एन है ये आपको निकालना होता है, मतलब कि ये पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमको बोल दे एक से बढ़ रहा है तो छठा टर्म निकालने या आठवां टर्म निकालने, तो यहाँ पे टी के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा T8 हो जाएगा, समझ गए। इस तरीके से आपको रहेगा कहीं कहीं, और यहीं पे टी के जगह कहीं कहीं आपको देखिए यहाँ पे T1 T2 T3 T4 T5 इस तरीके से लिखा मिलेगा, या नहीं तो कहीं पे A1 A2 A3 A4 A5 दोनों का मतलब सेम है, समझ गए। T1 रहे या A1 रहे दोनों का मतलब क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा, दोनों चीज़ सेम है। तो इस फॉर्मूला में क्या है कि प्रथम पद और जो सार्व अंतर ज्ञात करने का जो है ये आपका सूत्र है, मतलब ये फॉर्मूला है। देखिए आपको मन होगा कि हम जाने कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, किस तरीके से आया, तो इसको हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ भी माने हैं तो समांतर श्रेणी में मान लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी जो कि हम माने हैं यहाँ पे T1 ले लीजिए या A1 ले लीजिए, दोनों का मतलब सेम होगा तो यहाँ पे हम T1 लेते हैं। समांतर श्रेणी T1 है जिसका वैल्यू हम फर्स्ट में 1 लिए हैं ना, तो T1 इक्वल टू हम A ले लेते हैं। यहाँ पे A है प्रथम पद के लिए तो A ले लेते हैं। और यहाँ पे जो पदांतर होगा या सार्व अंतर होगा या कॉमन डिफरेंस होगा, समझ गए, सबका मतलब सेम होता है। तो सार्व अंतर इसके बीच में कितना हो जाएगा आपका 1 का होता है। तो यहाँ पे हम देखिए डी लिए हैं ना उसके लिए, तो सार्व अंतर यहाँ पे हम इक्वल टू डी ले लेते हैं। इसको ए लिए हैं, इसको डी लिए हैं। और जो समांतर श्रेणी का जो परिभाषा होता है मतलब कि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, कौन सा डिफिनेशन, समांतर श्रेणी का जो हम परिभाषा बताए हैं उसमें क्या हम बताए थे, जो प्रथम पद होता है इस पद में से जो ये द्वितीय पद है इसमें से उसका पूर्वोत्तरी पद मतलब कि 2 में से 1 को घटाइएगा तो आपका जो आएगा वो क्या होगा, इसका सार्व अंतर होगा, समझ गए। तो उसी के फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे T2 में से T1 को घटाएंगे तो मेरा D निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए T2 माइनस T1 इक्वल टू D हो जाएगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पे T3 माइनस T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा D के बराबर, जो कि सार्व अंतर होगा, सब में बराबर होगा ना। T4 माइनस T4 में से T3 को घटाएंगे तो मेरा वैल्यू D आएगा। इसी तरीके से आते चल जाएगा, आते आते आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा मेरा TN, कोई भी नंबर होगा तो TN होगा, माइनस उसमें से क्या घटाएंगे, देखिए यहाँ 4 है तो इसमें से घटाएं हैं कितना, 1 कम घटाएं, 3 है तो यहाँ पे कितना घटाएं, उससे 1 कम घटाएं, 2 घटाएं। तो यहाँ पे अगर हम n ले रहे हैं तो यहाँ पे n-1 ले सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इक्वल टू यहाँ पे D के बराबर आएगा। अगर सबका वैल्यू सेम आया है तो यहाँ भी ये D के बराबर आएगा। तो अब बोलिएगा कि आपका ये किस तरीके से आया। तो देखिए T1 प्लस माइनस है तो यहाँ से हम T2 को कैंसिल कर दिए। देखिए अलग पेन से कैंसिल करके बताते हैं। T2 से T2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे T3 से T3 कैंसिल हो गया, T4 से T4 भी कहीं कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा ना T4 वाला टर्म उससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो मेरा बच जाएगा जब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर मेरा क्या बच जाएगा, TN है यहाँ पे तो TN आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 और इधर माइनस क्या है 1 है, मतलब कि माइनस T1 इक्वल टू इधर सारा D है, सबको जोड़ दीजिए D प्लस D, मतलब ऐसे बढ़ते ही रहेगा D। और जो लास्ट में क्या आ जाएगा मेरा n-1 टाइम्स तक ये आगे बढ़ेगा। तो टोटल कहने का मतलब n-1 तक बढ़ेगा और D सब में है तो D हम कॉमन में ही ले लेंगे, n-1 इंटू D ले लेते हैं कॉमन में, समझ गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, इसको हम इस साइड ले आते हैं, TN इक्वल टू, देखिए ये माइनस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा T1 प्लस
n माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ये फॉर्मूला जो यहाँ पे अभी आया है इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है। ऊपर जो हम फॉर्मूला अभी लिखे हैं यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे जो लिखे हैं इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला मैच कर रहा है। बस देखिए अब बोलिएगा कि आप t1 के जगह यहाँ पे a है, तो a का मतलब हम क्या लिए, a का मतलब प्रथम पद लिए हैं। कहीं पे t1 भी लिखा रहे तो इसका मतलब सेम है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए क्या है यहाँ पे, a है यहाँ पे प्रथम पद है, समझ गए। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्व अंतर d है तो उसका t1 का जो वैल्यू है जिसको हम लोग a भी लिख सकते हैं और t2 का वैल्यू देखिए, अब देखिए हम बताते हैं। t1 का वैल्यू अगर हम यहाँ पे a लिखते हैं, t1 का वैल्यू अगर a लिखते हैं तो t2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, t2 का वैल्यू हो जाएगा ना a प्लस डी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे t3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 2d के बराबर, एक कम हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे कि AP मतलब कि यहाँ पे जो भी समांतर श्रेणी है AP समांतर श्रेणी है जिसको हम क्या मान लिए हैं t1 t2 t3 t4, इस तरीके से हम क्या माने हैं अनंत तक माने हैं, मतलब tn तक मान लिए हैं, समझ गए। तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, देखिए t1 में हम ऐड क्या कर रहे हैं a प्लस 0d, यहाँ पे a प्लस 0d मतलब कि 0 से गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 के बराबर, मतलब कि इक्वल टू a के बराबर आ जाएगा, समझ गए। इसी तरीके से हम t2 को याद कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 1d, एक गुने d इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस d हो जाएगा। इसी तरीके से t3 निकालेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 2d, तो a प्लस 2d आ गया। t4 निकालेंगे तो a प्लस 3d आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग को समझने के लिए आप लोग को क्या करना है कि जो संख्या हम यहाँ पे लिखे उससे एक कम संख्या में आप रख दीजिए। यहाँ पे t3 लिखे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, समझ गए ना। ये किस तरीके से आपका यहाँ पे आया है, इसको समझने के लिए आप लोग क्या कीजिए कि जो भी संख्या है उससे एक कम, अगर t3 लिए हैं तो यहाँ पे 2d होगा और यहाँ पे 2 लिए हैं तो यहाँ पे 1 होगा, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे 0d होगा, समझ गए ना। इस तरीके से आप लोग को निकालना, और ये फॉर्मूला किस चीज़ पे बेस हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका इस पे आ जाएगा tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जो कि आपका इसका जनरल टर्म है। इसी फॉर्मूला पे आपको लगाना है और पूरे चैप्टर में जो है आपका इजीली सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।